नमस्कार, फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। और आज हम मौजूद है तमसा रिवर फ्रंट मऊ और अपने आप में यहाँ पर सुखद अनुभूति हो रही है। वैसे भी धार्मिक महत्व इस पूरे क्षेत्र का काफी ज्यादा है। और ये तमसा नदी है, तमसा नदी का तट है। और तमसा नदी के बारे में आपको बता दूं कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का पहला श्लोक ऐसा माना जाता है कि तमसा नदी के तट पर ही बैठ करके लिखा था। हालांकि अब ये रिवर फ्रंट बहुत अच्छी तरीके से बन चुका है ताकि न सिर्फ मऊ बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ पर आकर के इस खूबसूरत नजारे का आनंद उठा सके। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि सीता माता भी यहाँ पर रही थी, उनको वन देवी के तौर पर यहाँ पर जाना जाता है। लव कुश का जन्म भी यहीं पर होता है। तो तमसा रिवर फ्रंट से खबरें लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। और बुलेटिन में सबसे पहले बात दुखद खबर की। लखनऊ अग्निकांड में मौत का आंकड़ा बढ़ा है, 15 बच्चों ने जान गंवा दी है। तो बहुत ही दुखद ये हादसा हुआ जहां आग लग गई। कुछ बच्चों ने कूद कर किस तरह से अपनी जान भी बचाई। बताया जा रहा है 6 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। तो बड़ी खबर, भीषण अग्निकांड हुआ और इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां भी हुई। तमाम चीजों को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे। बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर पहुंचे थे। 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन भी किया गया। हाई लेवल बैठक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। कांड हुआ था कोचिंग सेंटर में, उसमें 15 बच्चों की मौत हो गई है। 15 स्टूडेंट जो वहां पर थे। और बताया जा रहा है 6 बच्चे अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। अग्निकांड वाली बिल्डिंग की जांच की जाएगी, क्या सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया था। तो ये बड़ी खबर है, लखनऊ में अग्निकांड वाली बिल्डिंग की जांच की जाएगी। वो बिल्डिंग जहां ये आग लगी थी और फॉरेंसिक की टीम बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुकी है। फॉरेंसिक की टीम ने बिल्डिंग को सील भी कर दिया है। आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से आग लगी और बच्चे कैसे फंस गए, कैसे क्या जाने और आने का एक ही रास्ता था जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाए, ये तमाम बातें अब जांच के दायरे में हैं। फिलहाल इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। बड़ी घटना यहाँ पर घटी है। इनमें 3 महिलाएं, 12 पुरुष बताए जा रहे हैं। 20 से 30 साल के स्टूडेंट थे। कहा जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके दूसरे फ्लोर में कोचिंग सेंटर था। आग जैसे फैली, छात्र भागते हैं, खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। एक तो बच्चा ऐसा भी था जो कि फ्लोर से कूद गया। 5 लोग तारों के सहारे लटक कर नीचे उतरते हुए नजर आए। कई सारे सवाल हैं जो कि इस पूरी घटना के मद्देनजर लगातार उठ रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, योगी ने 7 दिन के भीतर अग्निकांड की रिपोर्ट मांगी है। सीएम योगी ने निर्देश दिया, जिसके बाद एसआईटी का गठन भी हो चुका है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया। लखनऊ अग्निकांड मामले में हाई लेवल मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। जांच दल 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी, जिसका आदेश सीएम की तरफ से दिया गया। और अब बात करेंगे कैसी खबर की जो लखनऊ से कल सामने आई, जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। एक ऐसी घटना जो कि आपको भी झकझोर देगी। लखनऊ में अग्निकांड होता है, 15 बच्चों ने जान गंवा दी है। 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट किया गया है। 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। 6 लोगों को भर्ती करवाया गया है। वहां पर जब राहत पहुंची उससे पहले ही 15 बच्चे दम तोड़ चुके थे। कुछ बच्चों ने ऊपर से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। बड़ी खबर यह है कि लखनऊ अग्निकांड का एक बेहद ही डरावना वीडियो सामने आया है। 2 मिनट के वीडियो में अग्निकांड की पूरी तस्वीर नजर आती है। आग लगने के बाद बिजली का तार पकड़कर लोग कूदते हुए दिखाई पड़े। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जान बचाने के लिए लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में ये लोग वहां पर अपनी जान बचाने के लिए बिजली का तार पकड़कर कूदते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि बिल्डिंग से बाहर निकलने के रास्ते बंद हो चुके थे। एक बच्चा ऐसा जो कि फर्स्ट फ्लोर से कूद जाता है और उसकी लीड की हड्डी टूट गई। एक बड़ी घटना। बिल्डिंग से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो गए थे। कहा यह भी गया कि जो लाइब्रेरी थी उसमें क्योंकि ऑटोमेटिक डोर था, इसलिए सब कुछ बंद हो गया। भाई देखो यहाँ पे आग लगी है भाई, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं भाई। ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। आग लगी है, देखिए तार से उतर रहा है भाई, देखिए भाई तार से उतर रहा है। देखो भाई आग लग गई है।
टाटा गेम का कोई ये ऑफिस है यहाँ पे। इसमें देखिए लोग अपनी जान बचा रहे, उतर रहे हैं। देखो भाई कैसे जान बचा रहे हैं लोग। आग लग गई है, देखिए भाई कितनी तेजी से लोग अपनी जान बचा रहे भाई। देखिए आग भाई बढ़ गई है भाई। भाई देखो यहाँ पे आग लगी है भाई, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे भाई। तो जो तस्वीरें आई हैं वो डरा देती हैं। फिलहाल वहाँ पर हालात क्या है ये आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। आप विनोद, इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, क्या कुछ एक्शन हुआ है? सीएम योगी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। जो लोग इस वक्त गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट है, जो बच्चे, उनकी कंडीशन को लेकर के ताज़ा अपडेट्स बताएं। विनोद, क्या सुन पा रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे 15 जिंदगियाँ जलकर खाक हो गई। इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो आपको उसकी तरफ आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, इसके जो ये बिल्डिंग है उसमें एग्जिट और एंट्री के लिए सिर्फ एक ही गेट है, एक दरवाज़ा यहाँ पर था, एक सीढ़ी थी जिससे कि आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक पहुँचते थे। सिर्फ एक सीढ़ी थी और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे आग भरी हुई थी और ये आग फर्स्ट से सेकंड फ्लोर तक चली गई जहाँ पे बच्चे थे और पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया था। इसीलिए बच्चे निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि एग्जिट का कोई गेट नहीं था, सिर्फ एक गेट था। और खबर ये भी है कि जो गेट था वो इलेक्ट्रॉनिक गेट था सेकंड फ्लोर का, थंब प्रेशर से खुलने वाला था और आग की वजह से वो जैम हो गया, जिसकी वजह से वो गेट नहीं खुल पा रहा था। लिहाजा बच्चे उतरकर ना तो नीचे आ पा रहे थे और दूसरी बात जो जीने की तरफ जो ऊपर टॉप फ्लोर पे जो सीढ़ी थी वहां का भी गेट बंद था, तो वहां से भी बच्चे बाहर छत पर नहीं निकल पा रहे थे और इसीलिए बच्चे एक ही बिल्डिंग में फंसे रह गए, जिसकी वजह से उनका दम घुट गया, उनकी जो है मौत हुई। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। किस तरीके से एक बिल्डिंग जहाँ पर प्रॉपर एग्जिट और एंट्री की व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ एक ही एग्जिट और सिर्फ उसी एग्जिट और उसी से एंट्री की व्यवस्था थी एक ही सीढ़ी से, तो ये बड़ी लापरवाही सामने आई। हालांकि उसके बाद अब कार्रवाइयों की बात की जा रही है। लगातार कल से सीएम के निर्देश के बाद एक SIT का गठन किया गया है जो पूरे मामले की जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी 7 दिन के अंदर। तो अब बात कार्रवाई की हो रही है, लेकिन जिस तरह की लापरवाही अब तक सामने आई है और जिस तरह की लापरवाही यहाँ देखने को मिली है वो बहुत चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि ये जो पूरा प्लॉट था ये दरअसल एक रेजिडेंशियल प्लॉट था। बाद में 2016 में यहाँ इसे कमर्शियल किया गया। हालांकि उसके बाद भी 2016 में ही इसके ध्वस्तीकरण के आदेश भी दिए गए थे, जिसे रुकवाया गया और बाद में यहाँ इसे कमर्शियल बिल्डिंग में तब्दील करके 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई। तो ये सवाल कई हैं कि बार बार इस तरह की लापरवाहियां की जाती हैं और आखिर कहाँ कमी है जिसकी वजह से लोगों को इस तरह अपनी जान गंवानी पड़ती है। सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता और जिला प्रशासन आके मूंदे रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बात एक बार फिर से उसी खबर की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 2 मिनट का वो वीडियो आपको दिखा देते हैं जिसको आप भी देखेंगे तो शहर उठेंगे। इस वीडियो में दिखाई पड़ता है कैसे बिजली के तारों को कूद करके बच्चे जो है कोचिंग सेंटर में जब आग लगी लखनऊ में तो अपनी जान बचाने की कोशिश में किसी तरह से छत से कूदते हुए नजर आए। ये बहुत ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं, खौफनाक मंजर है जिससे बचने के लिए बच्चे बिजली के तारों पर जुड़ गए। भाई देखो यहाँ पे आग लगी है भाई, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे भाई। ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। आग लगी है, देखिए तार से उतर रहा है भाई, देखिए भाई तार से उतर रहा है। देखो भाई आग लग गई है। टाटा गेम का कोई ये ऑफिस है यहाँ पे। इसमें देखिए लोग अपनी जान बचा रहे, उतर रहे हैं। देखो भाई कैसे जान बचा रहे हैं लोग। आग लग गई है, देखिए भाई कितनी तेजी से लोग अपनी जान बचा रहे भाई। भाई देखो यहाँ पे आग लगी है भाई, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे भाई। ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं।
आग लगी है, देखिए तार से उतर रहा है भाई, देखिए भाई तार से उतर रहा है, देखो भाई आग लग गई है। टाटा वेल्स गेम का कोई ये ऑफिस है यहाँ पे, इसमें देखिए लोग अपनी जान बचा रहे उतर रहे हैं। भाई देखो यहाँ पे आग लगी है भाई, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे भाई, ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। आग लगी है, देखिए तार से उतर रहा है भाई, देखिए भाई तार से उतर रहा है, देखो भाई आग लग गई है। टाटा वेल्स गेम का कोई ये ऑफिस है यहाँ पे, इसमें देखिए लोग अपनी जान बचा रहे उतर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक इस तरह से लोग जान गंवाते रहेंगे, आखिर इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा भी या नहीं। 15 लोगों ने जान गंवा दी है। जो तस्वीरें सामने आई बहुत दुखद है। दरअसल जानकारी ये मिली कि जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके 3rd फ्लोर पर एनिमेशन सेंटर था। यहाँ पर एनिमेशन सीखने के लिए बच्चे पहुँचते थे। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब आग लगी तब ये बच्चों को एक ही रास्ता नजर आया कि तार पकड़ो और लटक जाओ। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप उस वक्त के हालात समझ सकते हैं। बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर एनिमेशन सेंटर चलता था, वहाँ बच्चे क्लास लेने के लिए आए हुए थे। जब आग लगी तब बच्चों ने एक ही रास्ता उन्हें नजर आया, तार पकड़कर लटक जाओ, यहाँ जलकर मरेंगे और गिरकर बचने की थोड़ी उम्मीद तो रहेगी। इसी उम्मीद में लोग कूदते हुए नजर आए, लेकिन 15 ऐसे थे जो कि नहीं बचा पाए खुद को और आग की चपेट में आ गए। इसके अलावा क्योंकि इसी बिल्डिंग के ग्राउंड और 1st फ्लोर पर एक पेट शॉप भी है, पेट क्लिनिक भी है, जहाँ पर पालतू जानवरों का सामान मिलता है और उनकी देखरेख होती है, उनका इलाज किया जाता है। इसी फ्लोर पर आग की पहली चिंगारी भड़की और उसके बाद वहाँ पर कई पेट्स जो कि फंस गए थे। इसमें कई कुत्ते, बिल्लियाँ थी जो कि आग में झुलस गए, जिनको यहाँ पर बचाने की कोशिश भी की गई। वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक बिल्ली और एक चूहे का रेस्क्यू किया गया है। तो जो पेट स्टोर था वहाँ से इन जानवरों को भी बचाया गया, क्योंकि 1st फ्लोर पे था तो कंपैरेटिवली इनको निकालना आसान था और 3rd फ्लोर पे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे जिनके लिए बाहर निकलना मुश्किल था। और चलिए मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जहाँ पर ये जो पेट्स थे वहाँ पर फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू किया गया। वीडियो में पिंजरे के अंदर एक बिल्ली नजर आती है जो कि कुछ झुलसी हुई नजर आई। तो आग के मुंह से इन पेट्स को निकाला गया है। ये जो वो पेट थे जो 1st फ्लोर पर जो सेंटर था इनके लिए वहाँ पर रखे हुए थे, जैसे ही आग लगी तो 1st फ्लोर से लोगों ने इन्हें निकालने की कोशिश की। ऐसे कई पेट्स थे जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, जब 1st फ्लोर पे जो पेट स्टोर था वहाँ कई सारे पेट्स ऐसे थे जिनकी देखभाल के लिए उन्हें रखा गया था और जब आग लगी तो उनको वहाँ से निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, योगी ने 7 दिन के अंदर SIT रिपोर्ट मांगी है। अग्निकांड को लेकर के SIT का गठन किया गया है जांच के लिए और अब इस पूरे मामले में खबर ये कि 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। एक डिटेल रिपोर्ट अब सौंपनी होगी। आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन हो गया। लखनऊ अग्निकांड मामले में हाई लेवल मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री का ये फैसला, जांच दल को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। और जिस कोचिंग सेंटर में आग लगी उसी जगह से हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। विनोद, हो सकता है जांच आ जाए, हो सकता है लापरवाही भी सामने आ जाए, हो सकता है क्या कमियां थी वो सब कुछ सामने आ जाए, लेकिन वो 15 लोग, वो 15 परिवार जो अपने नौनिहाल खो चुके हैं, वो लोग जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, उनके लिए जवाबदेही, उनके लिए जिम्मेदारी कोई लेगा भी या नहीं, या हमेशा की तरह फिर से वही चुप्पी हो जाएगी कुछ दिनों बाद? और देखिए, इसी को लेकर कल एक हाई लेवल मीटिंग सीएम ने बुलाई थी, जिसके बाद एक SIT का गठन किया गया है। उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई है एक, जिसमें 2 लोग हैं। एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं अमृत अभिजात, उनको रखा गया है। उसके अलावा एक सीनियर IPS है
जो एडीजी जोन है लखनऊ के प्रवीण कुमार, उन दोनों को इस एसआईटी में रखा गया है। उनको 7 दिन के अंदर, एक टाइम बाउंड एसआईटी आप कह सकते हैं, जिसको 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी, इसके आधार पर कार्रवाई होगी। हालांकि कार्रवाई का जो दौर था वो कल रात को ही शुरू हो गया था। सीएम ने मीटिंग के बाद तुरंत 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया, जिसमें जो इस पूरे मामले के जिम्मेदार जिन्हें माना जा रहा है परवा फसाई, उन पे एक्शन हुआ है। पहला जो एलडीए के 2 एई और जेई को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा तो जो फायर सर्विस के इंदिरा नगर के एफएसएसओ हैं उनको सस्पेंड किया गया है। इसके साथ एक्सीएन कलेक्शन को भी कल रात को सस्पेंड किया गया। तो 4 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कमेटी का गठन किया गया है। सीएम ने आज अपने सारे दौरे रद्द कर दिए हैं। वो लखनऊ में है, लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार अधिकारियों से बात करके पूरे मामले को समझेंगे। क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिसको लेकर जिसने भी सुना वो बेहद परेशान हो गया। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं, चूँकि हम उसी जगह पे मौजूद हैं, किस तरीके से एक ऐसी लापरवाही यहाँ पे जो इतनी बड़ी जानलेवा साबित हुई, जिसके 15 बच्चों की जो है मौत हुई। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे बिल्डिंग को एग्जिट और एंट्री एक ही गेट से था, यानी एक ही गेट से आपको अंदर भी जाना था और एक ही गेट से आपको बाहर निकलना था। एक बार हम कोशिश करते हैं आपको तस्वीर दिखाने की। एक सीढ़ी यहाँ पर है और इसी सीढ़ी से आप तीनों फ्लोर पर, आपको ग्राउंड, फर्स्ट और सेकेंड, तीनों फ्लोर पर आपको जाना था और इसी से उतरना था। ये कहा जा रहा है कि चूंकि फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी और धुआं फैलने लगा, पूरा जो बिल्डिंग था वो धुएं के गुबार में आ गया। बच्चे जो गेमिंग जोन में थे, जिनकी उम्र करीब 16-17 से लेकर 20-22 तक थी, वो उसमें फंसे रह गए। वो निकलने नहीं पाए क्योंकि कोई रास्ता उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरी बड़ी जो लापरवाही थी और जो खबर सामने आई है, कहा जा रहा है कि जो गेमिंग जोन का जो गेट था, जिससे गेट से बाहर निकल कर आप जीने तक आते, वो इलेक्ट्रॉनिक गेट था और वो जो है खुल नहीं पा रहा था। शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद वो जैम हो गया और बच्चे गेट से बाहर निकल ही नहीं पाए। इसीलिए हमने तस्वीरें देखी कि बच्चे जो है वो तारों को पकड़कर जो है वो कूदने की कोशिश कर रहे थे। कल कुछ सर्वाइवर, जो 9 सर्वाइवर्स हैं, उसमें हमने बात की। लवप्रीत है दिल्ली की, वो उसने बताया कि उन लोगों ने कुछ लोगों ने मिलकर जो है वो कांच तोड़ा, खिड़की का कांच तोड़ा और उससे उन्होंने नीचे जंप किया और अपनी जान बचाई। तो ये माहौल था उस वक्त कि किसी तरीके से अपनी जान बचानी है तो आपको जंप करना पड़ेगा। हालांकि जंप करने के लिए एक ही खिड़की तोड़ पाए थे, बाकी जो बच्चे थे वो उन्हीं खिड़कियों से बाहर निकल के तारों के जरिए निकलने की कोशिश कर रहे थे। कुल 9 सर्वाइवर हैं, 9 ऐसे शख्स हैं जो उस वक्त इस बिल्डिंग में मौजूद थे और वो अपनी जान बचाने में कामयाब रह पाए। हालांकि 15 की मौत, जो दुखद मौत है, वो बिल्कुल परेशान करने वाली है। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर ये तमाम जो लापरवाहियाँ होती हैं, हर बार कहते हैं कि इससे सबक आपने बताया कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनको निकाला गया है, जो कि सर्वाइवर्स है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं। लौट रहे आपके पास, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। भाई देखो यहाँ पे आग लगी है भाई, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं भाई। ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। आग लगी है, देखिए तार से उतर रहा है भाई, देखिए। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में लोगों की मौत को लेकर सीएम योगी काफी सख्त हैं। लगातार मीटिंग ले रहे हैं। तत्काल मामले की जांच के लिए सीएम ने 2 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है, जिसे 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है। एसआईटी में अपर मुख्य सचिव पर्यटन, धर्मार्थ और संस्कृति विभाग अमृत अभिजात और अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। वहीं इस मामले में अब तक 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। जो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं उनके नाम: एई अनिल कुमार सस्पेंड, जेई प्रमोद पांडे सस्पेंड, एफएसएसओ कमलेंद्र कुमार सस्पेंड, गौरव कुमार सस्पेंड। वहीं 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रामकृष्ण उपाध्याय गिरफ्तार, वीरेंद्र शुक्ला गिरफ्तार, तुषार कृष्णा जायसवाल गिरफ्तार, सुरेश कुमार साहू गिरफ्तार। जल्द ही अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस घटना पर भावुक दिखे और कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। जांच कमेटी बनाई जा रही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बहुत ही दुखी करने वाली घटना है। मेरा मन बहुत दुखी है। 15 बच्चे चले गए हैं और ऐसी घटना मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरी आंखों के सामने हुआ है, धुएं के कारण गए हैं और मैंने स्वयं जांच के निर्देश दिए, उच्च स्तरीय जांच के।
पुनरावृत्ति न हो और ऐसी सभी बिल्डिंगों की जांच की जाए जहां बच्चे एकत्र होते हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दौरा करके पीड़ित परिवारों से बात की है और घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अब उस हादसे का जो रियल टाइम मंजर था, कब कैसे क्या हुआ, वो सब कुछ आपको कुछ तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। देखिए, कुछ तस्वीरें सामने आई है। एक फ्रेम में 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिरकार ये पूरी घटना कैसे हुई। पहली तस्वीर में बिल्डिंग के भीतर से धुआं निकल रहा है, अभी आग अंदर तक ही सुलग रही है। उसके बाद बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर एक खिड़की खुलती है, उस खिड़की से एक छात्र बाहर निकल कर आता है। बाहर निकलते ही वो तार जो लटक रहा था उसे पकड़ता है और बिना फिक्र किए इसमें करंट भी हो सकता है, इसे छूने भर से जान भी जा सकती है, वो यहाँ से टूटता है। लेकिन यहाँ एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली बात थी। जान बचाने के लिए तिनके का सहारा था तो इसी तार को पकड़कर छात्र लटक गए और नीचे कूदने लगे। ये अगली तस्वीर देखिए, देखते देखते आग विकराल हो जाती है, पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आती है और जान बचाने के लिए फंसे लोग इसी तार के सहारे छलांग लगाते हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह यह मंजर रहा होगा। उन छात्रों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था और इसके बाद किसी तरीके से जान जोखिम में डाल करके उन्होंने अपनी जान के लिए वहां पर छलांग लगा दी। एक और बड़ी खबर है, इस पूरे मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा तुषार कृष्णा जायसवाल गिरफ्तार किया गया है, सुरेश कुमार साहू भी गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जो इस बिल्डिंग से संबंध रखते थे, जिनमें रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र शुक्ला, तुषार कृष्णा और सुरेश कुमार साहू को गिरफ्तार किया गया है। अग्निकांड के 4 आरोपी हैं। तो बड़ी खबर है, दरअसल जानकारी ये मिली कि वीरेंद्र शुक्ला की ही जमीन है, वो सीतापुर रोड पर गोविंदपुरम में स्थित रामेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज का मालिक है। इमारत का आवासीय नक्शा वीरेंद्र शुक्ला, धीरेन्द्र शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला के नाम के पास हुआ था। 2014 में कमर्शियल बना दिया गया था। नगर निगम 2022 से कमर्शियल टैक्स ले रहा था और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र शुक्ला, तुषार कृष्णा और सुरेश कुमार साहू। और लखनऊ अग्निकांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, आरोपियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इस पूरे मामले में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि नक्शे के विपरीत बिल्डिंग का निर्माण कैसे हुआ, वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे चल रही थी और अगर ऐसा हो रहा था तो फायर सेफ्टी को लेकर के क्या प्रबंध था, ये भी सवाल उठने लगे हैं। भाई आग बढ़ गई है, भाई आग बढ़ गई है, आग भाई बहुत आग बढ़ गई है। जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ, अग्निकांड के पीछे किसकी लापरवाही? 2014 में उसका आवासीय नक्शा पास हुआ था। 2016 में अवैध निर्माण को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया था। ध्वस्तीकरण के आदेश भी दिए गए, लेकिन 5 जुलाई 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त कर दिया गया। बिल्डिंग का क्षेत्रफल 1992 फुट था, जिसका 20 अगस्त 2014 को आवासीय मानचित्र स्वीकृत हुआ था। अलीगंज योजना सेक्टर डी स्थित भवन MS 102 डी वर्ष 1980 में लॉटरी से आवंटित हुआ था। भवन का विक्रय विलेख वर्ष 2005 में विजय कुमार व उषा के पक्ष में हुआ। वर्ष 2013 में भवन वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला को बेचा गया। प्राधिकरण ने 7 अगस्त 2014 को नए स्वामियों के नाम नामांतरण किया। आवासीय क्षेत्र में बनी इस इमारत में बिजली का कमर्शियल लोड भी तय सीमा से अधिक था और उससे खतरनाक बात यह थी कि इसमें बचाव या आपातकालीन की कोई व्यवस्था नहीं थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार जिस जमीन पर यह बिल्डिंग बनी है वो वीरेंद्र शुक्ला के नाम पर बताई जा रही है, जबकि बिल्डिंग का नक्शा सुरेंद्र शुक्ला और धीरेन्द्र शुक्ला के नाम पर पास कराया गया था। जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र शुक्ला रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मालिक बताए जा रहे हैं। और एक बड़ी खबर है, लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी हुई सीएम योगी ने आज के अपने सभी दौरों को रद्द कर दिया है। सीएम योगी आज हाथरस और आगरा जाने वाले थे, लेकिन अभी दौरों को उन्होंने रद्द किया है। राजनाथ सिंह अस्पताल में जाकर घायलों से उन्होंने मुलाकात भी की।
तो आपको बताते चले डॉक्टर्स के साथ बाकायदा एक मीटिंग भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, क्योंकि लखनऊ उनका संसदीय क्षेत्र है, तो ऐसे में वो यहाँ पर पहुँचते हैं। उन्होंने घटनास्थल का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देर रात यहाँ पर पहुँचते हैं। उन्होंने भी अधिकारियों को लेकर के तमाम तरह की मीटिंग्स के जरिए निर्देश भी दिए हैं। और अब खबर ये भी है कि आज जो दौरा प्रस्तावित था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसे रद्द कर दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये गर्मी लखनऊ अग्निकांड को लेकर सीएम योगी बेहद दुखी हैं। दोषियों को कड़ी से कड़ी कानूनी सजा देने का ऐलान कर चुके हैं। सीएम ने आज के सभी दौरे रद्द कर दिए हैं। सीएम योगी आज हाथरस और आगरा के दौरे पर जाने वाले थे। आग लगने की घटना में घायल लोगों से मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हादसा मन को व्यथित करने वाला है। मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोया है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस कठिन घड़ी में मेरी हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है, लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। मैं उसके कारण बेहद दुखी हूँ। राहुल गांधी ने भी इस भीषण अग्निकांड पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के हादसे में कई लोगों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। भाई देखो यहाँ पे आग लगी है भाई, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं भाई। ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। आग लगी है, देखिए तार से उतर रहा है भाई, देखिए। और चलिए एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते। विनोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विनोद, ऐसा तो नहीं है कि कोचिंग सेंटर रातों रात बन गया होगा? मतलब कई सारे सवाल उठ रहे। अगर प्रशासन ने पहले ध्यान दिया होता तो शायद ये बड़ी घटना नहीं घटती। देखिए कई लेवल पर लापरवाहियां हुई हैं। पहली बात तो ये जो लैंड था ये 1980 में एलडीए ने लॉटरी से निकाला था, जिसके बाद इसके मालिक कोई और थे। 2005 में ये डील जो है शुक्ला ब्रदर्स के साथ हुई थी। कहा जा रहा है कि 2016 में, चूँकि 2005 में ये डील हुई तो ये कमर्शियल लैंड नहीं थी, ये एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी। आपको तस्वीर एक बार दिखाते हैं। यहाँ पे तमाम जो घर है, आप बगल घर देखिए, ये भी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एक मकान है, ये पूरे रो में आपको सिर्फ मकान दिखाई देंगे। ये जो बिल्डिंग है यहाँ से आपको लगातार दो बिल्डिंगें जो है वो कमर्शियल है। ये पहली बिल्डिंग इसमें आग लगी थी जो हादसे का शिकार बनी, और इसके ठीक बगल में दूसरी बिल्डिंग है वो भी कमर्शियल है। तो ये दो बिल्डिंगें कमर्शियल है, बाकी इस रो में मैक्सिमम बिल्डिंगें जो है वो रेजिडेंशियल है। ये प्रॉपर्टी भी रेजिडेंशियल थी, लेकिन 2016 में इसे बाकायदा जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी के तौर पर इस पर निर्माण शुरू हुआ। और उस दौरान कहा गया कि इसे बाकायदा एलडीए ने नोटिस जारी किया और इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गया। इनकी ये जो बिल्डिंग है करीब 1992 वर्ग फीट की बिल्डिंग है। इसको 20 अगस्त 2014 को रेजिडेंशियल मैपिंग जो है इसकी हुई थी, यानी कि जो मैप पास हुआ था रेजिडेंशियल था, लेकिन बाद में 2016 में इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, तो लिहाजा एलडीए ने इसे नोटिस जारी किया और इसके ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए। लेकिन मई महीने में उसी 2016 के चूँकि जवाब नहीं दिया गया और कहा गया कि जो मैप बना है, जो नक्शा पास हुआ है, जिसके आधार पर ये बिल्डिंग बन रही है, वो एलडीए ने ही पास किया है। लिहाजा उस दावे को निरस्त कर दिया गया, जो ध्वस्तीकरण का आदेश था उसको निरस्त कर दिया गया और यहाँ पे निर्माण होने लगा। बेसमेंट चूँकि इस इलाके में बनने की परमिशन नहीं है, अगर वो बेसमेंट बनता है तो फिर उसकी परमिशन होती है, लेकिन इस बिल्डिंग में बाकायदा बेसमेंट भी है। इसमें फायर सेफ्टी का कोई भी जो नॉर्म्स बिल्कुल विनोद, आज पूरा दिन जो भी एक्शन होगा इस मामले में, जो भी अपडेट होंगे आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और लखनऊ में जो अलीगंज में ये अग्निकांड हुआ है उसको लेकर अब विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसको प्रशासनिक लापरवाही करार दिया गया है। बड़ी खबर है, योगी सरकार पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि अग्निकांड योगी सरकार की व्यवस्थित विफलता है। जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी विपक्षी पार्टियों की ओर से की गई है। दोषी किसी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। हालांकि सरकार ये लगातार कह रही है, सुरेश खन्ना ने भी कहा है कि दोषी नहीं बख्शे जाएंगे, उनको पर एक्शन हो रहा है। तो लखनऊ की ये बिल्डिंग मौत की भट्टी बन गई, कईयों की जान चली गई। लेकिन अफसोस ये है कि इस मौके पर भी सियासत अपने काम पर लग गई है। और देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड पर सियासत तेज है। विपक्ष खासकर सपा और कांग्रेस इस घटना को प्रशासनिक लापरवाही और योगी सरकार का फेलियर बता रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार आंख मूंद कर बैठी है और गलत जो इस तरह की संस्थाएं चल रही हैं उनको पूरी तरीके से सरकार का प्रोटेक्शन है और सरकार उनका सहयोग कर रही है। समाजवादी पार्टी ने इस हादसे को सिस्टमैटिक फेलियर बताया है और साफ शब्दों में कहा कि योगी सरकार में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार इससे कोई सबक नहीं ले रही है। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये केवल दर्दनाक हादसा ही नहीं है, ये सरकार और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है, जिसके कारण से 15 छात्र और युवकों की मौत हुई है। यहाँ पर आवासीय क्षेत्र है, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने और सरकार ने पैसा लेकर के यहाँ कमर्शियल काम शुरू करा दिया है और उसके बाद देखा नहीं कि इस बिल्डिंग में आग लगने के बाद उसको बुझाने का कोई सिस्टम लगा है कि नहीं। ये सरकार की प्रशासन की घोर लापरवाही थी, जिसके कारण से ये दर्दनाक जो है हादसा हो गया है। उधर यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। ये योगी की सरकार है, यहाँ कानून से ऊपर कोई नहीं है। योगी जी की सरकार है और योगी सरकार में जो कहती है वो करती भी है। जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो किसी स्तर के क्यों न हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और प्रथम दृष्टया मुख्यमंत्री जी ने जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे भी दिए गए। FIR भी होगी, तो जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। और जब से अग्निकांड हुआ है, हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा लगातार वहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं उनकी। तो दिखाते हैं कैसे इस बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट के एक ही गेट है। दरअसल ये देखिए, आप एक सीढ़ी यहाँ पे है, इसी सीढ़ी से अंदर दाखिल होने और इसी से निकलने की व्यवस्था बनाई गई है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है किस तरीके से की गई थी। एंट्री और एग्जिट की एक तस्वीर, सिर्फ इसी तस्वीर से जरिए अंदर जाने की व्यवस्था थी और इसी से बाहर निकलने की व्यवस्था थी। हम आपको बिल्डिंग के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे ये पूरा हादसा जो है वो पेश आया है। ये देखिए, ये सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से चढ़ने की व्यवस्था थी, इसी सीढ़ी के जरिए एंट्री था और इसी से एग्जिट था। तो ये कहीं ना कहीं भयावह तस्वीर थी। ये आपको दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर की तस्वीर। यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे एक बार हम अंदर कोशिश करते हैं आपको तस्वीर दिखाने की, किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर है। एक बार हम दिखाते हैं ये जो हिस्सा है, कैसे यहाँ पर पहली मंजिल पर व्यवस्था यहाँ पर है। ये देखिए कैसे यहाँ पर एंट्री के लिए ये जो पूरा फ्लोर है, जो पेट का एक तरह से क्लिनिक थी, यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये अंदर लेके थी, देखिए ये पूरा क्लिनिक किस तरह से जलकर खाक हुआ है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए कैसे ये जलकर ये खाक हुआ है। पूरी तस्वीर आपको हम ये दिखा रहे हैं, कैसे यहाँ का हिस्सा आपको दिखाते हैं। पिकअप पर्सन विशाल से कहेंगे कि वो बाहर आए और इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे ऊपर के हिस्से पे, जहाँ पर जो बच्चे थे जो फंसे हुए थे, हम वहाँ आपको लेकर चलते हैं। आप दिखाते हैं, ये दूसरी मंजिल की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं।
यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बच्चों को यहाँ पर घुसाया गया, और ये तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ से लेके कि किस तरीके से यहाँ, ये सेकंड फ्लोर है और यहाँ पर ही बच्चे यहाँ पर बच्चे जो है यहाँ से अंदर ले गए। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं यहाँ से, देखिए एक बार तस्वीरें यहाँ से दिखाइए। इसी फ्लोर में जो बच्चे थे वो फंसे हुए थे और यहाँ से बच्चों को अंदर जाने की निकलने की व्यवस्था नहीं थी। ये पूरी बिल्डिंग की तरफ चली गई है जिससे लगातार जो है यहाँ पुलिस ने रोका हुआ है। लेकिन ये हिस्सा है जहाँ पे पूरे बच्चे इसी इलाके में फंसे हुए थे और इसी में वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ से अंदर जाने की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यही एक गेट है जहाँ से एंट्री की व्यवस्था थी, एग्जिट की व्यवस्था थी। इसी हिस्से में जो बच्चे थे वो फंसे हुए थे। तमाम तस्वीर देखिए किस तरीके से सामान यहाँ पे बिखरे हुए हैं। और एक बार हम आपको यहाँ से नीचे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से एक ही गेट से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था इसमें थी और कितनी बड़ी लापरवाही जो थी यहाँ पर, तो यहाँ पर थी। तो ये तस्वीरें ये भयानक है और इसीलिए जो है अब यहाँ से आगे जाने की कोशिश करते हैं। एक बार कोशिश करके आपको अंदर ले चलने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये दरवाजा आपको दिखाते हैं। ये दरवाजा था, यही दरवाजा जो था वो लॉक हो जाया था और इसी वजह से बच्चे जो है बाहर नहीं निकल पाए। तो ये दरवाजा लॉक होने की वजह से ही बच्चे जो है वो बाहर नहीं निकल पाए थे और इसी में ये जो बिल्डिंग थी उनकी कब्रगाह बन गई। तो एक बार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कैसे जो है यहाँ पे एंट्री की अलाउड नहीं है। एक बार आप जिस तरीके पूरा ये घटना थी, जिस तरह की हादसा था, ये दिखाता है कि लापरवाहियों का आलम कितना था। किस तरीके से बच्चे इससे ना तो बाहर निकल पाए और ना ही अंदर दाखिल हो पाए। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ नोमित शाह, टाइम्स नवा भारत, लखनऊ। तो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। भीतर में किस तरीके का हाल वहां पर हुआ, मतलब सब कुछ एकदम से एक झटके में तहस नहस हो जाता है। और इस घटना ने कई सवाल अपने पीछे छोड़ दिए, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर कितनी बार, आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा कि किसी और की गलती की सजा निर्दोष बच्चों को मिले। और आपको याद हो कैसे पहले दिल्ली के मालवीय नगर में भी कुछ ऐसा ही हादसा सामने आया था। इसके बावजूद सीख नहीं ली जाती है। अलग अलग शहरों में भले ये दावा किए जाते हैं कि हम लगातार ये तलाशी करते हैं और ये जांच होती है कि आखिर कहाँ सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, बावजूद इसके ऐसे हादसे इस बात की तस्दीक करते हैं कि लापरवाही किस स्तर पर है। ये जो अंदर की तस्वीरें आपके सामने हैं उसको देखकर आप समझ सकते हैं कैसे बच्चे यहाँ बेबस हो गए होंगे। तो दिखाते हैं कैसे इस बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट के एक ही गेट है। दरअसल ये देखिए आप एक सीढ़ी यहाँ पे है, इसी सीढ़ी से अंदर दाखिल होने और इसी से निकलने की व्यवस्था बनाई गई है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है किस तरीके से की गई थी। एंट्री और एग्जिट की एक तस्वीर, सिर्फ इसी तस्वीर से जरिए अंदर जाने की व्यवस्था थी और इसी से बाहर निकलने की व्यवस्था थी। हम आपको बिल्डिंग के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे ये पूरा हादसा जो है वो पेश आया है। ये देखिए ये सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से चढ़ने की व्यवस्था थी, इसी सीढ़ी के जरिए एंट्री था और इसी से एग्जिट था। तो ये कहीं ना कहीं भयावह तस्वीर थी। ये आपको दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर की तस्वीर। यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे एक बार हम अंदर कोशिश करते हैं आपको तस्वीर दिखाने की, किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर है। एक बार हम दिखाते हैं ये जो हिस्सा है कैसे यहाँ पर पहली मंजिल पर व्यवस्था यहाँ पर है। ये देखिए कैसे यहाँ पर एंट्री के लिए ये जो पूरा फ्लोर है जो पेट का एक तरह से क्लिनिक थी, यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये अंदर लेके थी, देखिए ये पूरा क्लिनिक किस तरह से जलकर खाक हुआ है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए कैसे ये जलकर ये खाक हुआ है। पूरी तस्वीर आपको हम ये दिखा रहे हैं, कैसे यहाँ का हिस्सा आपको दिखाते हैं। कैमरा पर्सन विशाल से कहेंगे कि वो बाहर आए और इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे ऊपर के हिस्से पे जहाँ पर जो बच्चे थे जो फंसे हुए थे, हम वहाँ आपको लेकर चलते हैं। आप दिखाते हैं ये दूसरी मंजिल की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बच्चों को यहाँ पर घुसाया गया और ये तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ से लेके कि किस तरीके से
यहाँ ये सेकंड फ्लोर है और यहाँ पर ही बच्चे यहाँ पर बच्चे जो है यहाँ से अंदर ले गए। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, यहाँ से देखिए, एक बार तस्वीरें यहाँ से दिखाइए। इसी फ्लोर में जो बच्चे थे वो फंसे हुए थे और यहाँ से बच्चों को अंदर जाने की निकलने की व्यवस्था नहीं थी। ये पूरी बिल्डिंग पीछे जली गई है जिससे लगातार जो है यहाँ पुलिस ने रोका हुआ है। लेकिन ये हिस्सा है जहाँ पे पूरे बच्चे इसी इलाके में फंसे हुए थे और इसी में वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ से अंदर जाने की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यही एक गेट है जहाँ से एंट्री की व्यवस्था थी, एग्जिट की व्यवस्था थी। इसी हिस्से में जो बच्चे थे वो फंसे हुए थे। तमाम तस्वीर देखिए किस तरीके से सामान यहाँ पे बिखरे हुए हैं। और एक बार हम आपको यहाँ से नीचे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से एक ही गेट से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था इसमें थी और कितनी बड़ी लापरवाही जो थी यहाँ पर, तो यहाँ पर थी। तो ये तस्वीरें ये भयानक हैं और इसीलिए जो है अब यहाँ से आगे जाने की कोशिश करते हैं। एक बार कोशिश करके आपको अंदर ले चलने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये दरवाजा आपको दिखाते हैं। ये दरवाजा था, यही दरवाजा जो था वो लॉक हो जाया था और इसी वजह से बच्चे जो है बाहर नहीं निकल पाए। तो ये दरवाजा लॉक होने की वजह से ही बच्चे जो है वो बाहर नहीं निकल पाए थे और इसी में ये जो बिल्डिंग थी उनकी कब्रगाह बन गई। तो एक बार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कैसे जो है यहाँ पे एंट्री की अलाउड नहीं है। एक बार आप जिस तरीके पूरा ये घटना थी, जिस तरह की हादसा था, ये दिखाता है कि लापरवाहियों का आलम कितना था। किस तरीके से बच्चे इस से ना तो बाहर निकल पाए और ना ही अंदर दाखिल हो पाए। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ रोमित शाह, टाइम्स नव भारत, लखनऊ।